हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सागर। मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिव अर्थात महादेव इस सृष्टि के रचयिता हैं। महादेव की कृपा के बिना इस सृष्टि का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस जीवन में महादेव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन महादेव से हम एक चीज़ ज़रूर सीख सकते हैं, वो है सम्मान। महादेव हर किसी को एक सम्मान देखते हैं, चाहे वो देवी देवता हो, राक्षस हो या कोई भी इंसान हो। महादेव हर किसी को मुंह मांगा वरदान दे देते हैं, लेकिन हम इंसान एक दूसरे को सम्मान रूप से नहीं देखते। जिसके पास खूब पैसा है, धन दौलत है, दुनिया उसके आगे पीछे घूमती है, लेकिन जिसके पास कम पैसा है, दुनिया उसे सम्मान नहीं देती। इसलिए आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम प्रण लेते हैं, कभी भी किसी इंसान से भेदभाव नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे शिवजी के धनुष पिनाक की। शिवजी ने इस धनुष को बनाया था। उसकी टंकार से ही बादल फट जाते थे और पर्वत हिलने लगते थे। ऐसा लगता था मानो भूकंप आ गया हो। यह धनुष बहुत ही शक्तिशाली था। इस धनुष के एक तीर ने त्रिपुरासुर की तीनों नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। बाद में इसी धनुष को उन्होंने देवी देवताओं को दे दिया था। देवताओं ने इस धनुष को राजा जनक को दे दिया था, जिसे भगवान राम ने सीता स्वयंवर में ध्वस्त कर दिया था। त्रिशूल भगवान शिव का त्रिशूल सत, रज और तम का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा तीनों दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्टों के विनाश को भी दर्शाता है। यह अचूक तथा सहारक होने के साथ भक्तों की प्राण रक्षा करता है। नीलकंठ महादेव। नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। भगवान शिव के गले में विषधर सर्प विराजमान है। शिव के कालकूट नामक विष पिया था, जो अमृत मंथन के दौरान निकला था। इसे हलाहल भी कहते हैं। कालकूट बहुत ही भीषण विष था, जिसके कारण धरती नष्ट हो जाती। यदि भगवान शिव वह संपूर्ण विष पूर्ण रूप से पी जाते तो क्या होता, यह तो मालूम नहीं, लेकिन उस विष को पीने की क्षमता किसी में भी नहीं थी। भगवान शिव ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। कंठ में धारण करने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। आज मैं भगवान शंकर के चरित्र का आंकलन करना चाहता हूँ। भगवान शंकर की जटाओं में गंगा है, यानी जल। महादेव के मस्तक पर तीसरी आँख, जिसकी खुलते ही ज्वाला निकलती है। जल और ज्वाला साथ साथ, जो कि असंभव है। आखिर महादेव तो महादेव हैं। भगवान की जटाओं में दिखाई देगा चंद्रमा। चंद्रमा में पाया जाता है अमृत। भगवान शंकर के कंठ में है जहर, मतलब विष। जल और अग्नि साथ साथ, अमृत और विष साथ साथ भगवान शंकर ने अपने गले में धारण किए है सर्प, यानी सांप। भगवान शंकर के पुत्र है गणेश जी। उनका एक वाहन है जिसका नाम है मूषक, यानी चूहा। चूहा डरता ही रहता है कि सांप नीचे न उतर जाए। जल और ज्वाला साथ साथ, अमृत और विष साथ साथ, सर्प और मूषक साथ साथ, तभी तो महादेव की लीला अपरंपार है, अपरंपार है। फिर से एक बार महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव मेरे और आप सभी के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।